प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी साहित्य सागर में स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग पढ़ रहे थे आदिकाल से जैन साहित्य, जिसे राज साहित्य भी कहा जाता है। कल हम पढ़े थे जैन साहित्य किसे कहा जाता है, इसे राज साहित्य क्यों कहा जाता है। हम पढ़े थे शालिभद्र सूरि को। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम शालिभद्र सूरि से आगे पढ़ेंगे देवसेन को। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारी किताबों से चुन चुन के नोट्स निकालने पड़ते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई में मदद मिल सके और आप जो नोट्स बनाएं उसमें उन्हीं सब चीज़ों को याद करें जो परीक्षा में आते हैं। व्यर्थ की चीज़ें याद करके कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे का वीडियो बनाने में। और आप मेरे वीडियो को देखें और अगर इसमें कोई त्रुटि आपको समझ में आए, ज़रूर कमेंट करें, मैं उसे ज़रूर आत्मसात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देवसेन प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे देवसेन? एक प्रसिद्ध जैन आचार्य। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रवकाचार्य। ये नाम आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि श्रवकाचार्य किसकी रचना है और या हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है। ठीक है, इसका रचना काल 1933 ईस्वी माना गया है। दोस्तों, आप पुरानी रचनाएं जिसका हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं है, उन्हें आप हमेशा माना जाता है करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन सारे ग्रंथ का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। ठीक है, इसलिए हम इसे उसी साल का प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग हर एक रचना के बाद क्या लिखते हैं? माना जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी की जो रचनाएं हैं, जो आधुनिक काल में रची गई जो रचनाएं हैं, उनका हमें पुख्ता प्रमाण मिलता है कि ये इस साल की रची गई रचना है। लेकिन जो आदिकाल की है, भक्ति काल का है, रीति काल का है, ऐसे काव्य का हमें रचना काल ठीक से पता नहीं चल पाता। इसलिए हम लोग उसके रचना काल के बाद क्या लिखते हैं? माना जाता है। तो ये बात आप लोग को मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया, ताकि आप परीक्षा में जब भी लिखें तो माना जाता है ज़रूर लिखें। है मत करें, क्योंकि है मतलब हो जाता है कोई चीज़ प्रमाणिक है वो। ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट है, श्रवकाचार्य को हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि श्रवकाचार्य को हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है? प्रथम ग्रंथ इसको माना जाता है। ठीक है, इससे तो क्वेश्चन अक्सर ही एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाते हैं। इसमें कुल 250 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं। इसमें श्रावक धर्म। अब ये श्रावक धर्म क्या होता है? गृहस्थ जीवन धर्म। ठीक ना, जैसे कि हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं गृहस्थी में। जैसे कि पहले हम बालक थे, फिर बालक से बड़े हुए, बड़े होने के बाद हम लोगों ने शादी की, शादी करने के बाद हम लोग बच्चा पैदा करते हैं, अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने रिलेटिव के प्रति। ये जो सारे जो धर्म हैं बच्चों, ये क्या होता है? एक गृहस्थ जीवन का धर्म है। ठीक है, तो श्रवकाचार्य में गृहस्थ जीवन धर्म का ही वर्णन किया गया है विस्तार से, कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सारी बातें किसमें है? श्रवकाचार्य ग्रंथ में है। देवसेन के अन्य ग्रंथ है नैचक्र और दर्शन सार। आप ये चीज़ भूलेंगे नहीं, नैचक्र और दर्शन सार। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कवि आसगु को। किसको पढ़ेंगे हम लोग? कवि आसगु। ये नाम आप बहुत ही कम सुने होंगे। इसे भी मैंने बहुत ही खोज के निकाला है, क्योंकि ये हमारे जैन साहित्य के बहुत ही प्रमुख कवि हैं। मुख्य रूप से इन्होंने 2 ग्रंथ लिखा है। प्रथम चंद्रबाला रास और दूसरे जीवदया रास। ठीक ना, इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं? 2। अब हम लोग थोड़ा चंद्रबाला रास के बारे में जान जाते हैं।
तो इसका जो रचना काल है ये 1200 ईस्वी माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। कैसा खंड है काव्य है दोस्तों? ये लघु खंड काव्य है, ठीक ना, जो करुण रस में लिखा गया है। कैसे रस में लिखा गया है? करुण रस में, ठीक। इसकी नायिका है चंद्रबाला। कौन है इसकी नायिका? चंद्रबाला। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ का ही नाम है चंद्रबाला रास। चंद्रबाला एक स्त्री है, इसलिए जो इसकी नायिका है, ये एक नायिका प्रधान काव्य होगा और जिसकी नायिका का नाम क्या है? चंद्रबाला, जो चंपा नगरी की राजकुमारी है। किसकी राजकुमारी है दोस्तों? चंपा नगरी की ये राजकुमारी थे। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था दधिवाहन, ठीक ना। इनके पिताजी का नाम ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इनके जो पिताजी थे, जो चंपा नगरी के राजा थे, उनका नाम क्या था? दधिवाहन, ठीक। और इनका अपहरण कौसावी के राजा सतार्कनाथ के द्वारा किया गया था। इसी की जो पूरा जो कहानी है ये इस चंद्रबाला रास में लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विजय सेन सूरी को। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है रेवंतगिरी रास। नाम याद रखिएगा, कौन सा ग्रंथ है ये? रेवंतगिरी रास। इस ग्रंथ का दोस्तों जैन धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्यों महत्व है मैं ये आपको आगे बता रही हूँ। इसका रचना काल ईस्वी माना जाता है, ठीक ना। कितना माना जाता है? ये 30वीं ईस्वी की ये रचना मानी जाती है। इसमें जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थंकर नेमी नाम की प्रतिमा के महत्व का वर्णन है, ठीक है। ये रेवंतगिरी है दोस्तों, ये क्या है? ये लोग का तीर्थ स्थान है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग का तीर्थ स्थान वैष्णो देवी है, ऋषिकेश है, काशी है गए, तो इसी तरह ये जैन धर्म का क्या है? तीर्थ स्थान है, क्या? रेवंतगिरी, ठीक है। और उनके तीर्थंकर थे ये कौन? नेमी। मुझे ये कमेंट करके बताइएंगे कि जो नेमी नाथ थे ये कितने नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 24वें कौन थे बताइए? महावीर स्वामी। और मैंने आपसे 23वें का भी पूछा था, प्रथम का भी पूछा था, और साथ ही आप मुझे बताएंगे नेमी नाथ कितने नंबर के तीर्थंकर थे। उनकी ही प्रतिमा मतलब में जानते हैं ना, उनकी जो मूर्ति होती है, ऐसे भी जैन धर्म में हम लोग देखते हैं कि ये प्रतिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हम लोग महावीर स्वामी का भी प्रतिमा बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो इस ग्रंथ में किसका महत्व को बताया गया है? रेवंतगिरी और नेमिनाथ के महत्व को बताया गया है। इसलिए ये जो ग्रंथ है ये जैन धर्म में अपना एक अलग ही महत्व रखता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अब हेमचंद को, ठीक है। यह एक प्रसिद्ध जैनाचार्य थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध जैनाचार्य थे, ठीक ना। ये गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह के दरबारी कवि थे। किसके? गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह के कौन थे? ये दरबारी कवि थे, मतलब उनके दरबार में रह के क्या करते थे? राजकवि का पद पे ये विराजमान थे। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, ठीक ना। याद रखिएगा, नाम बड़ा है इसलिए मैं इसे दोहरा देती हूँ। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, ठीक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ का अनुशासन का बात हो रहा है, ठीक। तो इससे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। कैसा ग्रंथ है? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। और इसमें कौन सी भाषा का व्याकरण बताया गया? संस्कृत का, प्राकृत का, अपभ्रंश का, ये तीनों भाषाओं का जो मिश्रित रूप से जो व्याकरण है वो इस ग्रंथ में बताया गया है। इसकी रचना काल के बारे में मतभेद है, मतलब इसका कुछ पुख्ता पता ही नहीं चला कि इसका रचना काल क्या है, ठीक। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्वयंभू को। जितने आप लोग स्वयंभू के नाम से ज़रूर ही परिचित होंगे, क्योंकि जितने भी लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं वे स्वयंभू को ज़रूर ही पहचानते हैं, ठीक है। तो स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना है पवन चरियु। ये नाम ही थोड़ा अजीब लगता है, क्या? पवन चरियु। चलिए हम लोग समझते हैं कि इसको हिंदी में इसका अर्थ क्या है। हिंदी में पवन को कहा जाता है पदम और चरियु मतलब होता है चरित्र, ठीक ना। तो क्या पवन मतलब क्या होता है? पदम, और चरियु मतलब चरित्र। तो हिंदी में इसका अर्थ क्या हुआ? पद्म चरित्र।
अब थोड़ा समझ में आ रहा है, ये एक अपभ्रंश नाम है पौम चरियु, इसलिए हमें ठीक से समझ नहीं आता है। ठीक, यह राम कथा पर आधारित एक काव्य जिसकी भाषा अपभ्रंश है। ठीक ना, ये इसमें क्या है, इसमें राम कथा का वर्णन है, वही राम जी, ठीक ना, जो हम लोग के भगवान हैं, उन्हीं का वर्णन किसमें है, पौम चरियु में। ठीक, और इसकी भाषा क्या है, अपभ्रंश है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग का एक पवित्र ग्रंथ है क्या, रामायण, और रामायण किसने लिखा था, ऋषि वाल्मीकि ने। और चूँकि राम कथा को ही आधार बनाकर स्वयंभू ने पौम चरियु लिखा है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक ना। अब एक डॉक्टर वाहिनी ने स्वयंभू का अपभ्रंश का कालिदास भी कह दिया है। क्या कह दिया है, अपभ्रंश का कालिदास। हम लोग सब जानते हैं कि कालिदास संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे, रचनाकार थे। उन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं। एक क्वेश्चन भी दोस्तों परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसे भी लिख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है कि किस कवि को कौन से विद्वान ने हिंदी का पहला कवि माना है। तो स्वयंभू को किसने माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को क्या माना है, हिंदी का पहला कवि मान लिया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं शालिभद्र सूरी, मतलब बहुत से विद्वानों के अनुसार वो हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, पर व्यक्तिगत माता अनुसार राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं, स्वयंभू को मानते हैं। ठीक है, स्वयंभू के अन्य ग्रंथ हैं ऋषभ नेमि चरियु और स्वयंभू छंद, ये दोनों जो ग्रंथ है ये भी स्वयंभू द्वारा रचित हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे पुष्पदंत को। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, कि किसको अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पुष्पदंत को। ये पुष्पदंत नाम भी हम लोग के लिए बहुत ही आम है, क्योंकि जितने भी लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं वो जरूर स्वयंभू पुष्पदंत को पहचानते ही होंगे। ठीक है, इनकी रचना का नाम महापुराण है। इन्होंने क्या रचना किया है, महापुराण नाम से इन्होंने एक रचना की है, जिसमें कृष्ण कथा का वर्णन है। ठीक, किसका का वर्णन है दोस्तों, कृष्ण कथा का वर्णन है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि वेद व्यास ने किसकी रचना की थी। ठीक है, कौन सा ऐसा महाकाव्य है, कौन सा ऐसा महाग्रंथ है जिसके रचनाकार कौन है, वेद व्यास है। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चों को या कितने विद्यार्थी को ये पता है कि वेद व्यास ने कौन से महाग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि उनके द्वारा रचित ग्रंथ पे कितने ही बार टीवी सीरियल बन चुके हैं। इसकी भाषा अपभ्रंश है। कौन सी इसकी भाषा है, अपभ्रंश है। ठीक है, अब शिव सिंह सेंगर ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना, किसे, पुष्पदंत को। क्या मान लिया, ये इनके अनुसार पुष्पदंत जो है वो क्या है, हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या कहा कि डॉक्टर राम कुमार के अनुसार कौन है, स्वयंभू है। और शिव सिंह सेंगर हम लोगों ने पढ़ा है ना, शिव सिंह सेंगर जिन्होंने किसकी रचना की थी, दूसरे हिंदी साहित्य के इतिहास की, जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। आप लोग को याद है, नहीं याद है तो जाके आप वो वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने आपको वो पाठ पढ़ाया था। ठीक है, उनके अनुसार कौन है, पुष्पदंत हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे फागु काव्य। ठीक, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा कि फागु काव्य होता क्या है। फागु, जैसे कि जो लोग उत्तर पूर्व में रहते हैं, जैसे कि यूपी में, बिहार में, झारखंड में, वे लोग फागुन जरूर जानते होंगे। ठीक ना, फागुन मतलब बसंत और चैत के बीच का जो महीना होता है उसे फागु कहते हैं। जैसे कि होली को बहुत जन फगुआ कहते हैं। ठीक, इस समय क्या होता है, बसंत का मौसम रहता है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंडा रहता है, तो जो मौसम में एक अजब ही तरह की मादकता रहती है, मतलब मन थोड़ा सा ज़्यादा ही चंचल रहता है। कवि ने इस महीने को लेकर बहुत ही ज़्यादा रचनाएं की है। ठीक, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, जब मैं आपको रस पढ़ाऊँगी तो मैं आपको बताऊंगी कि श्रृंगार रस में जितने भी संयोग रस है वो सब में सबसे ज़्यादा
फागुन महीने का वर्णन होता है या बरसात। बरसात का तो ज़्यादा वर्णन विरह में होता है, लेकिन अगर संयोग की बात करें तो बसंत ऋतु का सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस फागु काव्य में होता क्या था। जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। ठीक, अब तो जैन कवि जो थे वो क्या करते थे, सिर्फ अपना धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, कुछ जो जैन कवि थे उन्होंने फागु काव्य की भी रचना की है। जो उत्तर पूर्व में रहते थे उन्होंने क्या किया है, फागु काव्य की भी रचना की है। फागु काव्य बसंत में होली आदि उत्सव पर गाए जाने वाला मादक गीत है। क्या है फागु काव्य? यह एक लोकगीत होता है जो कब गाया जाता है, बसंत से लेके शुरू से लेके अंत तक ये गाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन से कैसे गीत आते हैं, मादक गीत आते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये जो थोड़ा सा जो महीना होता है, ये जो समय होता है थोड़ा के मादकता लिए हुए होता है। ठीक, तो इसीलिए इसमें कैसे गीत गाए जाते हैं, मादक गीत गाए जाते हैं। सबसे पुराना फागु ग्रंथ है जिनचंद सूरी फागु। कौन सा सबसे पुराना फागु ग्रंथ है बच्चों? जिनचंद सूरी फागु। इसके रचनाकार है जिनचंद सूरी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना, जिनचंद सूरी फागु। ठीक, इसमें फागु हर्ष होगा। ठीक है, यह 1284 ईस्वी की रचना मानी जाती है। कितनी की रचना मानी जाती है? 1284 ईस्वी की यह रचना मानी जाती है। इसमें कुल 25 छंद है। कितने छंद है दोस्तों? 25 छंद है। फागु का परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ है स्थूलीभद्र फागु। कौन सा है? स्थूलीभद्र फागु। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, जो मैंने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही जगह से नोट्स बना के मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।